अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा टॉपिक है हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी, जो हज पॉलिसी 2025 का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, टॉपिक है। इसमें हमारे 14 MCQs हैं। हम ट्राई करेंगे मल्टी डायमेंशनल स्टडी की, जहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो ड्यूरिंग आवर टेस्ट। सो वी विल स्टिमुलेट ओवरऑल टेस्टिंग एक्सपीरियंस थ्रू दिस चैनल। सो कीप अपडेट योर सेल्फ एंड लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हज फॉर्मुलेशन कमेटी 2025 कंस्टिट्यूट करने की रिकमेंडेड द पॉलिसी फॉर अप्रूवल बाय विच अथॉरिटी। तो फेडरल गवर्नमेंट इज़ द वन विच गिव्स द अथॉरिटी। फेडरल गवर्नमेंट हमारे पास अथॉरिटी देता है इस पॉलिसी को अप्रूवल की। ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी जो कंस्टिट्यूट हुई, उसने रिकमेंड किया एक पॉलिसी फॉर अप्रूवल। तो उसने किसको रिकमेंड की? उसने की फेडरल गवर्नमेंट को। ठीक है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ हज को नहीं की, सुप्रीम कोर्ट को नहीं की, प्रोविंशियल्स को नहीं की, हज फेडरल गवर्नमेंट को की। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हमारे पास सेकंड में आता है कि हु वाज डेजिग्नेटेड द चेयरमैन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी 2025। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: रिप्रेजेंटेटिव अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटर विद हारमनी। तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटर विद हारमनी जो है वो हमारे पास चेयरमैन बनता है फॉर्मुलेशन कमेटी का। विच मिनिस्ट्री सेक्रेटरी सर्व द चेयरमैन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी। तो कौन सा मिनिस्ट्री है जिसका सेक्रेटरी जो होता है वो चेयरमैन बनता है हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी का? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है हमारे पास, रिलीजियस अफेयर्स इंटर विद हारमनी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, विच केसेस नंबर एसोसिएटेड विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, जितने भी यहाँ पे हैं ये सारे हमारे नंबर्स, केस नंबर्स एसोसिएटेड हैं किससे? हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी के फॉर्मेशन से। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये कमेटी फॉर्म हुई। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है जो हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी को लीगल एस्पेक्ट में देखता है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है ऑप्शन ए, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके पास व्हेन वेयर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दैट इन्फ्लुएंस द हज पॉलिसी 2025 इशूड। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है 27/8/2013 एंड 21/7/2014 जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इनमें हमारे जो डिसीजंस थे सुप्रीम कोर्ट के, उसने इन्फ्लुएंस किया हज की पॉलिसी 2025 को। यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, विच एंटिटी इज़ द पार्ट ऑफ हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी टू इंश्योर फेयर कंपटीशन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंश्योर करता है कि फेयर कंपटीशन रहे हमारे हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दरमियान। ठीक है, तो क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी। इसका रोल क्या है? इसका रोल हमारे पास ये है कि ये फॉर्मुलेट करता है और रिकमेंड करता है हज पॉलिसी फॉर अप्रूवल। टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड द हज पॉलिसी फॉर अप्रूवल। मॉनिटर हज अरेंजमेंट्स, सऊदी अरबिया ये नहीं करता। कंडक्ट NTS मुआवनीन हज्जाज टेस्ट, ये भी नहीं करता। टू मैनेज हज और लॉजिस्टिक्स, ये भी नहीं करता। तो बी ऑप्शन हमारे पास जो ये है ये करेक्ट है। 10 क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक आस्पेक्ट्स विद इन द कमेटी। तो यहाँ पे हमारे पास सी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। वो रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक आस्पेक्ट में, मतलब डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनली हमें जो देखा जाता है हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है वो फॉरेन अफेयर्स करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। 11 में हमारे पास रेफरेंस दिया गया है कि जजमेंट दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी, वो कौन से कोड्स आते हैं? वो ऑल ऑफ द अबव आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस भी हैं, CP भी हैं, सिविल अपील्स भी हैं, CA भी है, और सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन CMA भी है। तो ऑल ऑफ द अबव ये सारे के सारे जो केसेस हैं, टाइप्स हैं, ये जजमेंट से रेफरेंस्ड हैं जो हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी में इन्फ्लुएंस किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, जिसमें ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन है जो हज कमेटी फॉर्मुलेशन का मेंबर नहीं है, हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी का मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे जो बी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारे पास मेंबर नहीं है इस कमेटी के। ठीक है, क्वेश्चन 13 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी लीडरशिप रोल इन द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी। तो प्राइमरी लीडरशिप किसकी है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इंटर विद हारमनी के जो सेक्रेटरी हैं उनकी जो है वो लीडरशिप है, और वो चेयरमैन है इस कमेटी के, तो वो लीड करते हैं और उनकी लीडरशिप के रोल में ये सारे के सारे काम करते हैं जो भी मेम्बरान होते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें से आ रहा है, इन विच ईयर्स वर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इशूड दैट इन्फ्लुएंस द हज पॉलिसी 2025। तो ये 2013, 2014, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 12 क्वेश्चन कंक्लूड होते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट सीरीज ऑफ द MCQs ऑफ दीज Mawini Hojjaj NTS preparation series. Thank you. Take care. Allah Hafiz.